नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। यूएई में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का श्री गणेश हुआ। मोदी बोले शेख का वादा था कि जहां लकीर खींच देंगे वे जमीन आपकी होगी। आबू धाबी में मंगलवार रात जगमग स्वामी नारायण मंदिर 27 एकड़ में बने यूएई के सबसे बड़े मंदिर का बुधवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। मंगलवार को अबू धाबी पहुंचे मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय वार्ता की। फिर 40,000 प्रवासियों को अहलन मोदी यानी हेलो मोदी कार्यक्रम से संबोधित किया। 2015 में जब मैंने मंदिर का प्रस्ताव रखा तो मेरे भाई शेख मोहम्मद ने वादा किया था, जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे मैं वह आपको दे दूंगा। और देखिए, भव्य मंदिर के लोकार्पण का दिन भी आ गया। आबू धाबी का अयोध्या कनेक्शन भी है। अयोध्या का छपैया गांव, यहीं जन्मे थे स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रणेता। गुजरातियों को दूसरा तीर्थ, 400 श्रद्धालु यहाँ पे रुक सकते हैं। यूएई का मंदिर जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए उद्घाटन के बाद। कन्या सुमंगला अप्रैल से मिलेंगे 25,000, सीएम योगी ने कहा। पति का अपनी मां को समय और पैसा देना घरेलू हिंसा नहीं है। और बेटी को चाहिए गुजारा भत्ता तो खुद आएगी कोर्ट। संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं आज से। 2800 करोड़ की धोखाधड़ी, इंडिया बुल्स के खिलाफ जांच। थोक महंगाई में 3 माह का निचले स्तर पे। यूपी बोर्ड के छूटे परीक्षार्थियों का प्रायोगिक परीक्षा 16 से। हाई स्कूल में अब 7 विषय की देनी होगी परीक्षा, पहले 6 विषय की थी, अब पढ़ाई कर रहे थे 7 विषय की होगी। बैच के दरोगा से जूनियर होने का दाग धुला। मदरसा में बोर्ड 2 दिन में 60,521 अभ्यर्थियों ने छोड़ा परीक्षा। 5 सेकंड में छाप छोड़ेगी चुनाव आयोग पर लगने वाली स्याही। दिल्ली के रास्ते बंद, किसानों का आंदोलन, आज बातचीत होने की संभावना। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया अबू धाबी में पहले मंदिर का उद्घाटन। और सीएपीएफ सिपाही भर्ती परीक्षा बैठेंगे कुल 15 लाख अभ्यर्थी। एसएससी कर्मचारी की ओर से आयोजित की जाने वाली 20 फरवरी से चलेगा परीक्षा। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर और पॉलिथीन पर्स पे रोक। और आरओ की पेपर लीक मसला एक्स पर छाया रहा। ट्वीट के मामले में आयोग कमेटी ने शुरू की पेपर लीक आरोप की जांच। छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की उठाई मांग। शनिवार को लोक सेवा आयोग पर जुटेंगे अभ्यर्थी। एरो एग्जाम में पेपर लीक होने का मामला बुधवार को एक्स पर ट्रेंड करता था। छात्रों की मांग पर पेपर लीक होने से परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़ा हुआ। वहीं लोक सेवा आयोग की एक समिति एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। इस मसले को लेकर के छात्रों ने आयोग पर सवाल खड़ा किया। शनिवार को छात्र लोक सेवा आयोग को इस प्रकरण को लेकर के एकत्रित होंगे। एक्सपर्ट ट्वीट भी कर रही है, डिमांड भी है। युवा मंच ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। 19 से चालू हो जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। आईआईएम से पक्का पुल तक दौड़ेगा यातायात। गऊ घाट पुल तक कल होगा पूरा। तो लखनऊ आईएम से पक्का पुल तक 19 फरवरी से ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत हो जाएगी। राजनीतिक इरादों वाला आंदोलन, प्रदर्शन कर रहे हैं किसान संगठन की कुछ मांग ऐसी जिन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना संभव ही नहीं है। आयोग कमेटी ने शुरू की आरओ मामले की जांच। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से 10 बजे के बाद केंद्रों में नहीं मिलेगा प्रवेश। मऊ में अध्यापका से प्रबंधक के भाई ने की मारपीट। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 1828 पदों पर होगी भर्ती। सहायक स्टोर कीपर मुख्य परीक्षा का आवेदन 15 से। पद देखिए यही है। अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में होगी भर्ती। है जे मेंस में 6 लाख लखनऊ के छात्र, शेयर्स को 99.96% आए। तो जे मेंस में छाए रहे लखनऊ के छात्र। 67,735 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती पटना में। जेई मेन 23 अभ्यर्थियों का एनडीए स्कोर 100% आयल। पीएम सूर्य घर योजना से हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सिर्फ एक कारण से दूर होगी मोहल्ले की अंधेरा। और परीक्षा के लिए निष्पक्षता जरूरी है, मेरिट से समझौता की अनुमति नहीं। 68,500। बात करेंगे परीक्षा के लिए निष्पक्षता जरूरी है, मेरिट से समझौते की अनुमति नहीं। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में फ्रॉड कर चयनित होने वाली नियुक्ति निरस्त करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार। तो हाईकोर्ट के यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा निष्पक्षता प्रतियोगी परीक्षा की आत्मा, इसलिए मेरिट के साथ समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से प्रतियोगी छात्रों का भरोसा और परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। कोर्ट ने 2018 की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती फरार कर कम अंक पाने के बावजूद टेबुलेशन में अधिक अंक दर्ज करके चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के भीतर जांच के बाद नियुक्ति नियुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही नियुक्ति नियुक्त करने की वैधता की चुनौती में 29 सहायक अध्यापक की 19 याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने पत्र की राशि पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया कि 4 सप्ताह में यह राशि हाईकोर्ट के विधिक सेवा समिति में जमा कर दें।